आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक अमिताभ यानी कि अमिताभ बच्चन को तो दुनिया जानती है, उनके अभिनय का लोहा मानती है, मगर इसी इंडस्ट्री में एक और अमिताभ भी हैं जिनकी प्रतिभा का लोहा भी अब लोग मानने लगे हैं। ये अमिताभ हैं अमिताभ रंजन, जो अपनी लेखनी से अपनी पहचान बनाए हैं। अमिताभ रंजन ने लगभग 600 गीत फिल्मों, धारावाहिकों व एल्बम्स के लिए लिखे हैं और इंडस्ट्री में लगभग सभी गायक अमिताभ के गीत को अपनी आवाज़ दे चुके हैं। आज हम मुलाकात करेंगे इसी शख्सियत से। आइए ले चलते हैं उनके स्टूडियो मेलोडी बॉक्स में। आज हम मुलाकात करा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लिरिक्स राइटर, गीतकार अमिताभ रंजन से, जिन्होंने हाल ही में नालासोपारा में अपना स्टूडियो शुरू किया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका नाम है मेलोडी बॉक्स। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि आप कड़े संघर्ष के बाद आपने काफ़ी गाने फिल्मों में लिखे, अच्छे अच्छे एल्बम आए आपके, आज भी तमाम एल्बम आ रहे हैं, तो कितना संघर्ष, किस तरह का संघर्ष का दौर आपका रहा? देखिए, जीवन जो है, जीवन ही संघर्ष है और हर स्टेज पे आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी इंसान कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको अगले पड़ाव के लिए उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। तो जब आए थे तो सोच के आए थे कि हम गाना लिखेंगे और गाना लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और होता क्या है कि किसी भी चीज़ का पैमाना नहीं है कि अब क्या आप जितना करते हैं तो लगता है कि कुछ बाकी है और इंसान जो है और ज़्यादा ही ख्वाहिश रखता है। और इस तरह से काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड होते गए और आज गाने कर रहे हैं। तो एक सपना था, उसमें मेरी धर्मपत्नी का भी था योगदान कि नहीं ऐसा ही कुछ करते हैं जो हमारे फील्ड का हो, हमारे लाइन का हो। और कलाकार लोग हैं, कलाकार तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए से हट के कुछ करेंगे तो हम बाहर का काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बना और इसके द्वारा हम बहुत सारे कलाकारों को प्रमोट भी करेंगे। ये सारी सोच है, सोच को लेके हमने ये स्टूडियो बनाया है। मतलब कैसे, मूड कैसे बना कि अपना ही स्टूडियो बनाया जाए और हम खुद के एल्बम भी बनाएं और दूसरों को भी चांस दें, कैसा आइडिया? देखिए, होता क्या है कि जब हम कहीं और काम करते हैं ना, या हमारे पास कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं, जो बहुत अच्छा लिरिक्स लिखा मैंने या बहुत अच्छा कंपोज किया, और फिर उसके बाद मैं जो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड गीतकार हैं या संगीतकार हैं उनको अप्रोच कीजिए कि सर मैंने बड़ा अच्छा गाना लिखा है, आप उनको मैसेज करते रहिए, गुड मॉर्निंग मैसेज करते रहिए, और सालों साल बाद वो पड़ा रहता है, यूज़ नहीं होता है। तो हमने सोचा कि यार जो भी हमारे पास है, जितना है, हम उससे शुरुआत करें, क्योंकि अंत नहीं है किसी भी चीज़ का। आपके पास बहुत भी हो जाए तो भी आप नहीं कर सकते, और करने के लिए आप शुरुआत तो आपको पहले कदम से करनी पड़ेगी। तो पहला कदम हम लोगों ने विचार किया कि हम अपने गाने खुद बनाएंगे। जो हमारे गाने हैं जो हम लिखते हैं या हमारे यहाँ जो कंपोज होता है, मैडम कंपोज करती हैं, हमारी वाइफ जो है कंपोज भी करती हैं। तो कुछ आइडियाज़ अच्छे लगे उनको, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बनाते हैं। तो एक सोच थी और टेंशन भी था कि कहीं अगर ऐसा हो कि खोलेंगे और ऐसी जगह खोलेंगे जहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिना रिस्क के कुछ तो होता नहीं है ना, वो कहते हैं नो पेन नो गेन। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया और ये बनाया स्टूडियो, और अभी ठीक ठाक है, सब चल रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। मतलब नालासोपारा में होने के बावजूद भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है? हाँ जी, और आप हैप्पी हैं? जी बिल्कुल, अरे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि हम अपने ही गाने रिकॉर्ड करेंगे, अपने ही बनाएंगे, तो मतलब ये आइडिया किसी ज़माने में 30 के गुलशन कुमार लेके आए थे, उन्होंने हज़ारों गाने अपने बैंक में रखे थे, फिर वो कई फिल्मों में इस्तेमाल किए गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपका भी कुछ इसी तरह का इरादा है? ऐसा इरादा तो है जी। देखिए, ये स्टूडियो जो है, मैं फेसबुक पे भी ये लिखा है मैंने, और मैं जो लाइव आया था उसमें मैंने ये बताया ये बातें सबको कि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसे कितना बना लें या पैसा कितना कमा लें। आमतौर पर ये कितना भी हो ना तो लोगों को कम लगता है, कितना भी हो। अभी हाल ही में जो ये कोरोना काल में बहुत कुछ सिखाया लोगों को कि जो कितना भी आप कमाते हैं ना, आप एक सीमित दायरे में आपको उतना ही खाना है, उतना ही में जीना है। और इसीलिए अभी हमारा विचार है कि मैं इस स्टूडियो के माध्यम से वो हर टैलेंटेड लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जिनमें गुण तो है लेकिन वो किसी कारण बस उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो मैं जितना मैं सक्षम हूँ, मैं उसमें ही उसे भी कोशिश करूँगा, उसे भी लेके आ गया हूँ, है ना। और इसका मैंने पहले कहा कोई पैमाना नहीं हिट का। आज अगर मान लीजिए कि हम कोई बड़े बैनर की 4 फिल्में लिख दें, उसके बाद हमें रहेगा कि यार हॉलीवुड की फिल्म क्यों नहीं मिली, है ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी हम कह रहे हैं कि ये जुहू बीच पे बंगलो खरीद लिया, उसके बाद उसका सपना रहेगा कि कहीं और उससे बड़ा कहाँ मिले,
इंडिया से बाहर क्यों ना हमारा है। तो ये नहीं है, एक सोच है कि हम एक टीम बनाएं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छा गाते हैं, जो बच्चे या जो अच्छा संगीत करते हैं या जो अच्छा लिखते हैं। क्योंकि अब बहुत लोग ऐसे भी हैं इनके दिमाग में हुआ कि अमिताभ जी जो हैं गीतकार हैं, हमारा गाना नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी हाल में ही परसों, एक मेरे मित्र हैं जो बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि अमिताभ जी मैं ये वो, और हमसे सीनियर भी हैं, सो कहीं भी एक जगह मेरा नाम आ जाए तो मेरे पास कॉल आया कि मुझे गाना करना है जी, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप लिखिए इसको। अब बहुत मैं भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए उनको दिया कि क्या होता है कि हर गीतकार या संगीतकार का ना एक दायरा होता है ना, एक अपना एक स्टाइल होता है। और अगर आपको अगर कुछ अलग चाहिए तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, बैंक बनाना पड़ेगा, हर मसाला चाहिए। हाँ, और शब्दों का जो चयन है ना, शब्दों का चयन बड़ा मायने रखता है। और हर गीतकार का एक जो कुछ खास शब्द होते हैं ना, वो रहता है, वो ठीक है, उससे बाहर निकल के वो बहुत सारे, क्योंकि गीतकार हैं, आप लिखते हैं तो वो पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे शब्द पढ़ते रहते हैं हम। कभी कभी मैडम चिढ़ती में कि मतलब ये ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल में, लेकिन मोबाइल में रहते रहते मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, नए नए शब्द आते हैं, नई नई बातें आती है, पता नहीं कौन आदमी क्या लिख के चला जाता है, और बात जहन में रह जाती है और उस चीज़ को हम अपने तरीके से लिखते भी हैं। कभी कभी कोई शब्द अगर ऐसा मिला तो क्या है कि शब्द वही होते हैं, है ना, पिरोने का अंदाज नया होता है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, वो बड़ा मायने रखता है ना, किसी भी गाने को। तो गीतकार तो सभी हैं, बहुत गीतकार घूम रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अमिताभ जी, एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। तभी सीडीज थी, पहले कैसेट थी, फिर सीडी थी, फिर मतलब जो भी चीज़ आया। लेकिन आज जो खाली डिजिटल बन के रह गया, मतलब ना सीडी रिलीज होती है, कुछ नहीं होता, मतलब सीधा चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, अपना यूट्यूब पर डालती है या अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देती है। तो ये बदलाव जो है म्यूजिक के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के जुड़े लोगों के लिए अच्छा है या क्या आप समझते हैं? ये बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। आपने कहा कि पहले सीडीज बनती थी या कैसेट्स बनते थे, 8 गाने का ए साइड बी साइड, तो उसमें म्यूजिक कंपनी को बहुत नुकसान था। अब बोले कैसे नुकसान था? अब एक कैसेट बना, लाखों कैसेट बने, और उसको फिर जैसे बॉम्बे में किसी कंपनी है और उसको भेजना है लखनऊ, दिल्ली, तो उसको ट्रेन से या बाय एयर कैसे भी उसको भेजना है, तो उसका वो खर्चा, उसके बाद बाई चांस वो फ्लॉप हो गया गलती से, तो वो सारे सीडीज खराब हुए, वापस आए, वो पैसे डूबे, तो वो कहीं कहीं रहा, है ना। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है ना। अभी क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, गाना बनाया, और आपको पहले क्या था, आपको जो कैसेट्स या सीडी बिके उससे जो मुनाफा होता था कि हमने चलो 15 रुपए का ऑडियो बनाया, जो हम 20 रुपए का बिका, हम 5 रुपए उसमें बच गए। अब 1 लाख सीडी बिका तो हमें 5 लाख रुपए आ गए, लेकिन जब वो डूबा तो पूरा डूबा। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपने एक ऑडियो बनाया, और अभी जो ये डिजिटल वेबसाइट हैं इसमें म्यूजिक डाले जाते हैं, यूट्यूब हो चाहे गाना.com, हंगामा.com, ये इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास में कि अगर 1-1 रुपये करके भी आता है तो वो 50 रुपये बदल जाता है, और वो नुकसान नहीं है। अभी जो है पैसा कमाने का जो है म्यूजिक कंपनी का जो ये है, बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अगर, और यही वजह है कि आज यूट्यूब से बहुत बड़े बड़े स्टार निकले हैं। मतलब अभी उस किसी को ये जरूरत नहीं कि हमें, अगर कोई बड़ी कंपनी, जो बड़े लोगों वाली कंपनी है, वही हमें मौका देता हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको नए नए लोग अपने चैनल बना बना के स्टार बने और बहुत पैसा कमाया है और बहुत नाम कमाया है। तो अभी अच्छा है, ये दौर बहुत अच्छा है अभी म्यूजिक का। और ये जो म्यूजिक का दौर है, लेकिन फिल्मों में संगीत कम होता जा रहा है और फिल्में भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि वेब सीरीज का दौर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी है इंडस्ट्री को। हाँ, नुकसान तो है। नहीं देखिए, एक तो ये कोरोना काल में लोग डरे हुए हैं, है ना, अभी भी लोग डरे हुए हैं काफ़ी, है ना। तो एक तो डर से कि भीड़ भाड़ में हम नहीं जाएंगे, तो इसलिए फिल्म का थोड़ा सा ये हुआ है ना। दूसरी बात कि अब लोग पास समय नहीं है। आज फिल्म कौन देखते हैं? कुछ मोबाइल। हाँ, आज फिल्म कौन देखते हैं? आजकल जो आज के यूथ हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वो सब फिल्म देखते हैं। आमतौर पर लोग इतना अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी है कि उसे वो अपनी फिल्म, अपना जो है कि ज़िंदगी में कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ से ड्यूटी के लिए अगर अंधेरी जा रहे हैं तो रास्ते में अपना ट्रेन में देख लिया उन्होंने। आप देखते होंगे, जब आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो शाम का समय उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अपना 8-10 घंटे की थकान के बाद में वो अपना जो है कुछ OTT प्लेटफॉर्म ना, जो उन्होंने अपना ये किया हुआ है, मेंबरशिप लिया हुआ है, और वो अपना टाइम पास उसमें करते हैं। तो इससे फिल्मों का दायरा तो कम हुआ है, लेकिन इनकम जो है फिल्म का कम नहीं हुआ है। फिल्म का इनकम कम नहीं हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरा नहीं है। दूसरा एक चीज़, अपने
खासकर गीतकारों के लिए है कि इतनी बड़ी फिल्म बनती है और हिट हो जाती है, गाने हिट हो जाते हैं, लेकिन लिरिक्स राइटर को आज भी बहुत सबसे कम पैसे दिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस पर कहीं असर है अभी जो दौर बदल रहा है? सर बहुत सारी बातें होती है, और मैं कहना चाहूँगा अभी कुछ मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं जो बड़े अच्छे संगीतकार हैं। जैसे कोई गाना आया, जैसे मैंने किसी बड़े एक्टर पे कोई गाना आया मेरा, अब वो क्या करता है तो अपना रवैया बदल लेता है। अब कॉल आना शुरू हुआ तो वो उसमें एक एटीट्यूड घुला होता है उसमें ऐसा लगता है कि मैंने यार सुपरस्टार के साथ फिल्म कर ली तो अब पूरी इंडस्ट्री हमारे पास चल के आएंगे, ऐसा होता है। जब ऐसा होता नहीं है, ये इंडस्ट्री मतलब जो है यहाँ पे आपको जब तक है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। अब जिस लेवल पे उस लेवल पे संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत आए और बहुत गायब हो गए, पता भी नहीं चला किधर गए। तो ये चीज़ें जो आप करें ना, पैसे की बात जहाँ तक है, आप जो डिजर्व करते हैं ना तो आपको पैसे देते हैं। अभी किसी को अगर मान लीजिए 10,000 में गाना करवाना है तो वो 10,000 वाले बंदा ही ढूंढेगा, और जिसको 10 लाख में करवाना है वो 10 लाख वाले बंदा ढूंढेगा। अब है कि हम किस लेवल का काम करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। और रही बात की लिरिक्स का, तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो परिवार से आर्थिक रूप से बड़े परेशान हैं, वो वहाँ यहाँ पे पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, उसके बाद वो स्ट्रगल करते हैं, और उन्हें लगता है एक गाना मिलता है तो यार गाना मिल रहा है, नाम मिल रहा है, और जो पैसे मिल रहे हैं चलो ये पैसा एक्स्ट्रा आ गया, ये सोचकर वो मान जाते हैं। और ये सच है, गीतकारों का शोषण होता है ना। और शोषण गीतकारों का सबका होता है, ऐसा नहीं है। अब जब तक आप सफल नहीं है ना तब तक शोषण होता ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ है आपके कि आपने गाने लिखे हों और दे दिए हों और बाद में किसी ने बोला कि मेरा नाम जाएगा तुम पैसा ले लो, ऐसा कभी? नहीं, ऐसी हिम्मत तो किसी ने नहीं दिखाई है, और ना ऐसा होगा। अक्सर नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, नहीं देखिए, उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने दे दिया, भैया ठीक है पैसा मिल गया, ठीक है। पैसे की जरूरत सबको है सर, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। और मुझे प्यार से मैं तो ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन ये कंडीशन से अप्लाई करे ना कि मैं आप मुझे दे जैसे मुझे नाम करना है तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। मैं थोड़ा सा अजीबो गरीब आदमी हूँ सर, अपने में मस्त रहता हूँ मैं, है ना। तो मुझे ये नहीं है, कोई अगर हमारे घर पे भी कोई आता है ना तो हम लोग प्रोफेशनल आज तक नहीं बन पाए। प्रोफेशनल होता है ना कि कट टू कट काम से काम रखा नहीं। अभी आए थे 2-3 सिंगर, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही चला गया। हम सोचते हैं 1.5 घंटा हमारा खराब हो गया, हमारा तो 1.5 घंटा का पैसा गया। ये नहीं सोचते हैं ना, काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छे लोग जुड़े। अभी रिसेंटली एक बंदा बगल में रहते हैं, म्यूजिशियन हैं, आए यहाँ पे, उनकी बेटी को मैंने गवाया तो मुझे बड़ा धन्यवाद दे रहे थे कि यार मतलब आमतौर पे क्या होता है, स्टूडियो में आप जाइए तो आप इंतज़ार कीजिए, लोग बिजी नहीं रहेंगे फिर भी अपने आप को बिजी शो करेंगे, अरे यार टाइम नहीं है बाद में कॉल करो, है ना, फ़ोन नहीं उठाना। मेरे कुछ मित्र म्यूजिक एक्टर हैं, इनको बुरा भी लगेगा, उन्होंने एक फिल्म की, बड़ी फिल्म की, एक गाने आ गए, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद किया लोगों का। उन्हें लगा कि अब तो मैं स्टार बन गया हूँ, है ना। और उसका परिणाम यह है कि पिछले 3 साल से दूसरी फिल्म उनको नहीं मिली, है ना। आपको जब फिल्म मिलती है और आप जब एक गाना, आप सफल गाना देते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट गाना करने तक ना 3 गुना स्पीड से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और स्थापित होने के लिए ये इंडस्ट्री जो है ना ऑप्शन ढूंढती है। जैसे ही आपने थोड़ा भी एटीट्यूड दिखाया, ऑप्शन मिल गया, तुरंत नया बंदा ऊपर आ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो आप अपने आप को बनाए रखने के लिए अच्छी चीज़ दीजिए, अपने स्वभाव में शालीनता रखिए, शालीनता रहेगी तो आपको काम भी मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। नए लोगों को जो इसमें आना चाहते हैं उनको क्या संदेश, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के जरिए? देखिए हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, जो भी आएंगे उन्हें निराशा यहाँ से हासिल नहीं होगी, लेकिन वो डिज़र्व करते हो तो। अब ऐसा भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको गाने नहीं आता, किसी ने सपना दिखाया यार क्या गाते हो, है ना। बहुत सारे हैं जो न सुर में है, न ताल में है ना, न लिखना आता है, कुछ भी तुकबंदी करके आ गए। तो अब ऐसे लोग आएंगे और हमसे उम्मीद लगाएंगे कि नहीं अमिताभ भैया हमारे लिए ऐसा करेंगे, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरा मानना है कि जो डिजर्व करते हैं, जिनमें बात है, वाकई टैलेंट है, जिसमें टैलेंट है, उसका तहे दिल से स्वागत है। और मुझसे जितना हो पाएगा, मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं तुरम खा नहीं हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अगर मैं इतना बड़ा होता तो शायद अंधेरी में किसी बड़ी जगह पे स्टूडियो होता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये पहला कदम बने उसका, जहाँ से वो नाम करे, है ना। कहीं भी रहे तो दिमाग में रहे कि भैया ने मेरी मदद की थी। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम इस चैनल पे, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, क्योंकि आज वो स्टार हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में गा रहे हैं, है ना। मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को, जिसको मलेशिया के शोज़ दिए, 15-15 शोज़ दिए, फिजी भेजा है मैंने, है ना। ये चीज़ मेरी शुरू से आदत रही है कि जब भी कोई सिंगर्स मिलता है और मैं एक ही मुलाकात में मुझे अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको कल गवा लूँ, परसों गवा लूँ। लोग आमतौर पर लोग फ़ोन करते हैं कि भैया कब गवा रहे हैं, लेकिन मेरा उल्टा है ना।
एक बार कोई अच्छा एक्टर मिल गया, कोई ये मिलेगा, तो 4 लोगों को नंबर देता हूँ, मेरे नाम लेके बात कर लेना जी। मुझे लगता है कि यहाँ से उसको रिस्पांस मिलेगा मेरे नाम लेने से। तो हम इस सोच को लेके चलते हैं, और नए लोग तो आना ही चाहिए। नया लोग आएगा तभी कुछ नयापन आएगा इंडस्ट्री। धन्यवाद अमिताभ जी। तो ये थे अमिताभ जी जो काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और अब नाला 112 में इन्होंने स्टूडियो चालू किया है। अगर आप में भी है टैलेंट तो आप मिल सकते हैं उनसे, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।